ओम शांति। आज 27 मार्च 2024 की साकार वाणी सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। इस बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। 3 प्रकार की मतें गाई जाती है, परमत, मनमत और श्रीमत। परमत माना दूसरों की मतें, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत और मनमत माना खुद की मत। परमात्मा हमेशा सुनाते हैं, परमत न सुननी है, मनमत श्रीमत में नहीं मिलानी है और सिर्फ एक श्रेष्ठ मत माना श्रीमत पर ही चलना है। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। कल की मुरली में भी परमात्मा ने हमें यह बताया था कि आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जब परमात्मा एक बात बार बार बताते हैं तो हमें इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। मतलब यह पॉइंट हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हाँ, मैं ही पहले देवी देवता थी और फिर से वैसा पुरुषार्थ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो इस पॉइंट को हमें ऐसे लेना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है, सच तो मीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वह लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, यह है झूठखंड। सचखंड माना सतयुग और झूठखंड माना कलयुग। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय कोई और खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुल्टा बनाते हैं। तुम जानते हो हमको आवाज़ से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। परमात्मा कहते हैं, हे भगवान भी नहीं कहना। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने से हमें पता चला है कि परमात्मा हमारे पिता है। तो पिता को तो हम हे भगवान के नाम से नहीं पुकारेंगे ना। इसलिए पापा कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग है में कहा जाता है हे भगवान। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो कहते हैं, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा खुद भी भगवत गीता पढ़ते थे। उनके जेब में हमेशा भगवत गीता रहती थी। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाबा ने कहा, यह सब कुछ भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उसको ज्ञानी कह सकते हैं।
बाकी सब है भक्त। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में भी ऊपर फूल होता है, फिर मेरू, नाम भी है आदम बीबी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदिदेव और आदि देवी, यह है संगम के, ये सब नाम संगम के। संगम युग ही है सबसे उत्तम, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। क्यों संगम युग को सबसे उत्तम कहा जाता है? क्योंकि यहाँ एक तो हमें यह ज्ञान मिलता है कि स्वयं परमात्मा आकर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर 21 जन्मों का राज्य दे रहे हैं। यह सब बातें हमें संगम पर ही याद रहती है। सतयुग में यह सब बातें याद नहीं रहेगी। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों की सिवाय कोई नहीं जानते। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ, शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ में जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, ज़रूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो ज़रूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं, ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म को स्थापन कर नीचे आ जाते हैं। जैसे कि बुद्ध, इनको धर्मात्मा कहते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सद्गति के लिए। गति सद्गति माना, गति माना आत्माओं का देश परम धाम, और सद्गति माना सतयुग। तो बाबा का ज्ञान हमें गति सद्गति में ले जाने के लिए है। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं है, औरों के शरीरों का नाम है। मतलब ब्रह्मा बाबा के शरीर में आने वाले परमात्मा शिव बाबा, इनका और कोई दूसरा नाम नहीं रख सकते, उनका एक ही नाम है शिव। औरों के शरीरों का नाम है, यह है ही परमात्मा। यह ज्ञान के सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहाँ भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। माना सतयुग में शरीर छोड़ने का कोई दुख नहीं होता है। वहाँ तो जैसे इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। कल्प पहले मिसल जो मनाते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मनाते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अताह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवी देवताएं खारे ज़मीन पर नहीं रहते। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवी देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत ज़मीन होती थी। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम तो 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। माना हम जो कुछ भी दान धर्म करते हैं वो ईश्वर अर्थ नहीं करते हैं, हम इसी स्वार्थ से कह सकते हैं करते हैं दान धर्म, कि हमें या फिर हमारे परिवारजनों को उनके इस जन्म में या फिर अगले जन्म में सुख शांति प्रेम मिले। इसी भावना से हम दान धर्म करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो ये सब यूज़ भी नहीं करते हैं ना। परमात्मा तो भोग नहीं भोगते ये सभी, वह तो दाता है।
तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। माना हम कोई भी धन किसी भी प्रकार से अच्छे कार्य में भी लगाते हैं, तब भी ये सब कुछ परमात्मा को तो नहीं चाहिए। जो कुछ मिलना है इसके बदले में हमें ही मिलना है। बाप कहते हैं, मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं। न मैं किस तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, जब पति दुनिया को चेंज करना है। मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़ी ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियाँ लिखते हैं। इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते, है ना। जब ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा शिव बाबा का अवतरण होता है, तो ये किसी को भी पता नहीं चलता कि वो कब अवतरित हुए हैं। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा, कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं, मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ। तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? क्योंकि जन्म हमने लिए हैं। एक एक जन्म लेकर एक एक सीढ़ी उतरते हम नीचे आए हैं। परमात्मा तो सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं, वो भी मतलब किसी शरीर में जन्म नहीं लेते हैं। वे उनका सीधा अवतरण होता है ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा। वे हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उस पर कट कैसे चढ़े? कट तो हम पर चढ़ी हुई है, जो निकालने, जो उतारने परमात्मा स्वयं आते हैं। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवानुवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मनाभव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। माँ में कम अक्षर राइट है। यह है भक्ति मार्ग का एपिक। यह है गीता का एपिक। एपिक माना युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, माना ब्रह्मा बाबा, और कहाँ घोड़ा गाड़ी? कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब बच्चों को, आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, मतलब मोटिवेट कर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है, वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। नंबर 2 की पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट या जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को समझकर चलना है। वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध में डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्वशक्ति या बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। माना जब हमने यह ज्ञान लिया तब हम ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मण के रूप में और पिता के रूप में जो बाबा से वर्षा मिलता है, इन दोनों संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति हो जाती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से
जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए, सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहेंगी। इसके लिए कुछ पॉइंट दादी के बारे में बताए हुए हैं, वह हम सुनेंगे। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से ख़त्म कर दो। ये सभी बाबा दादी ने अपने अनुभवों से किया हुआ है, तो उनके अनुभवों को हमें शब्दों में सुनने मिल रहा है और हमें इस अनुभव को अपने जीवन में उतारने का यह सुवर्ण क्षण मिला है। तो एक एक पॉइंट को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से ख़त्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प ज़रा भी व्यर्थ ना जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो। माँ समान पालना दो। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतयुगी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियाँ सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। ओम शांति।